अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सी एस एस 2024 के सेंटेंस करेक्शन की हम बात करते हैं। सी एस एस 2024। अच्छा, इसमें ये 8 सेंटेंसेस दिए गए थे। 8 में आप लोगों ने 5 सेंटेंस करेक्ट करने थे। सो वन बाय वन हम देखते हैं कि इनमें क्या मिस्टेक हैं और ये कौन से टॉपिक से ये सेंटेंस करेक्शन दिए गए हैं। और उन टॉपिक्स को भी अगर आप कवर कर लें तो ये इस किस्म के अगर दोबारा भी आपके सामने आ जाएं, बल्कि ये भी रिपीट हो सकते हैं अगले एग्जाम के अंदर, तो ये आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पहला सेंटेंस देख लें। अच्छा, ये जो पहले दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये मॉडिफायर के गलत इस्तेमाल हुआ है इनमें। इसको डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। डैंगलिंग मॉडिफायर, ठीक है। डैंगलिंग मॉडिफायर। अब डैंगलिंग मॉडिफायर को आप अलग से भी देख सकते हैं। डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये दो सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे। और ये डैंगलिंग मॉडिफायर ये बार बार रिपीट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन के हवाले से। अच्छा, अब ये देखें कि चीविंग स्लोली द पेपरानी पिज्जा टेस्ट डिलिशियसली। डिलिशियस, ठीक है, फुल स्टॉप भी लगा लें। अच्छा, अब ये देखें चीविंग स्लोली, जैसा कि स्लोली चुबाना जो है वो द पिज्जा जो है, द पेपरानी पिज्जा जो है, वो चीविंग स्लोली वाला काम ये कर रहा है। देखिए, अब ये इसको मॉडिफाई कर रहा है अगले। यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है। चीविंग स्लोली, यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर अगर आप ये लिखते हैं कि आई फाउंड चीविंग स्लोली, कामा, आई फाउंड, या आई फाउंड द पेपरानी पिज्जा टेस्टेड डिलिशियसली, फिर आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये फिर चीविंग स्लोली जो है वो आपके बारे में बता रहा है, फिर ये सेंस क्लियर हो जाएगा। अब ये चूंकि पिज्जा कैसे स्लोली चीविंग कर सकता है, तो ये इस किस्म की वो डैंगलिंग कहते हैं कि वो प्रॉपरली मॉडिफाई नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज के बारे में, किस चीज को मॉडिफाई करने की बात कर रहा है। ठीक है। अब ये देखें, किकिंग एंड स्क्रीमिंग द exasperated फादर dragged his toddler out of the grocery store। ठीक है, अब ये देखिए किकिंग एंड स्क्रीमिंग, जैसा कि फादर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये फादर के बारे में मैं नहीं बता रहा, ये टोडलर के बारे में बता रहा है। किकिंग एंड स्क्रीमिंग टोडलर, यहाँ पे आप टोडलर लिख लो, छोटा बच्चा जो है, टोडलर जो है ये kicking and screaming, comma, toddler was dragged out of the grocery store by exasperated father। इस तरह आप लिख लेंगे तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये डैंगलिंग मॉडिफायर के कंसेप्ट के मुताबिक ये दोनों हैं, इनको आप करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर सेंटेंस देख लें, इसमें क्या मिस्टेक है। ए यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग ए रेड बैलून। इसमें कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब आपको कहीं पे नजर आ रहा है। A young girl in the corner is holding a red balloon। जब इसको चेंज करके वर्ब, आप इसमें मेन वर्ब इसमें होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर सेंटेंस में क्या इशू है कि whom do you like more। अब ये whom जो है यहाँ पर आप who लगाएंगे, क्योंकि who जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है और whom जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। यहाँ पर हमें इस सब्जेक्ट चूंकि जरूरत है तो इसलिए हम who लगाएंगे। ठीक है। और who, whose, whom, ये who, whose, whom, ये that, which, इनकी भी इस्तेमाल अगर आप चेक कर लें तो इस किस्म के और भी सेंटेंस करेक्शन हो सकते हैं, बन जाए तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। फिफ्थ नंबर के ऊपर आप देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। फिफ्थ नंबर के ऊपर आप देखते हैं कि ही ऑर्डर्ड ए मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। अब इसमें क्या मिस्टेक है। ही ऑर्डर्ड ए मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। देखिए, ही ऑर्डर्ड मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। दैट वाज हाई इन प्रोटीन, जैसा कि रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा हूँ। हाई इन प्रोटीन जो है ना, वो रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि मील है। जब मील हाई इन प्रोटीन है, तो ये जो है अगर हम मील के साथ यूज कर लें, ही ऑर्डर्ड ए मील दैट वाज हाई इन प्रोटीन फ्रॉम द रेस्टोरेंट, फिर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दैट वाज हाई इन प्रोटीन जो है ये मील के साथ लगा लें, क्योंकि ये मील के बारे में बता रहा है, तो फिर फ्रॉम द रेस्टोरेंट, फिर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्लासेस होती हैं, जो मॉडिफायर के साथ ही आप यूज करेंगे। अगर आपने मिसप्लेस कर दिया, अब ये मॉडिफायर, ये भी आप
डैंगलिंग मॉडिफायर के सेंस में आप इसको ले सकते हैं कि ये जो क्लास या फ्रेज जिस चीज को मॉडिफाई कर रहा है वो इसी के साथ ले आए ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये 6 नंबर सेंटेंस में क्या इशू है। माई फेवरेट पिज्जा टॉपिंग मशरूम्स, यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगा लें। दे आर रियली टेस्टी, फुल स्टॉप लगा लें। आई ऑल्सो लाइक पिज्जा विद ऑलिव्स। ठीक है, ये फिर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फुल स्टॉप सेमी कॉलन की आपकी जरूरत है यहाँ पे, ये आप कर लें, ठीक है। The group I asked, the group asked to hear the report that Shirley and I prepared। यहाँ पर मी नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। जब सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है ना। अब मेन वर्ब से तो पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट तो आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई यूज करें तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के ऊपर देख लें। आई मैनेज्ड आई मैनेज्ड फिनिशिंग द पेंटिंग। आई मैनेज के बाद आप हमारे पास इंफिनिटिव आता है। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। आई मैनेज्ड टू फिनिश द पेंटिंग, फिर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस किस्म के सारे करेक्ट कर लेते हैं। सो ये CSS 2024 के सेंटेंस करेक्शन दिए गए थे। इस तरह टॉपिक्स को भी नोट करते रहें आप, और उन टॉपिक्स को ही कवर करें जहां से दिए गए हैं। सो हम फिर बाकी पेपर्स की हम अगले वीडियो में बात करते हैं।